दोस्तों, क्या हो अगर आप जिस इंसान से दूर भाग रहे हो वही आपकी कंपनी का नया मालिक बनकर सामने खड़ा हो जाए। आज की जबरदस्त और ड्रामेटिक चीनी ड्रामा की कहानी में कुछ ऐसा ही बवाल होने वाला है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मसालेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के भारी तनाव के बीच। हमारी हीरोइन शार्लेट और उसकी सहेलियां भागती दौड़ती मेकअप ठीक कर रही हैं। वजह, कंपनी में नया सीईओ आ रहा है। ऑफिस में उड़ती उड़ती खबर है कि नया बॉस बेहद सख्त है और आते ही किसी न किसी की क्लास लगाने वाला है। लेकिन जैसे ही नया बॉस कदम रखता है, शार्लेट की सांसें थमी की थमी रह जाती हैं। सामने खड़ा है एंड्रयू सलिवन, शार्लेट का एक्स बॉयफ्रेंड। वही एंड्रयू जिसे शार्लेट ने 4 साल पहले बिना कोई वजह बताए अचानक डंप कर दिया था। एंड्रयू आते ही रुआब झाड़ते हुए अपना एक ही रूल बताता है, खुद से कोई फैसला मत लेना। शार्लेट की सहेलियों को जब पता चलता है कि नया बॉस वही एंड्रयू है तो वो हैरान रह जाती हैं। वो उसे याद दिलाती हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसकी डॉगी तूने चुरा ली थी। सहेलियां शार्लेट को जॉब छोड़ने की सलाह देती हैं, लेकिन शार्लेट का कहना है बिल्कुल नहीं। $6000 की इंटर्नशिप से घिस कर आज $18000 की सैलरी और $60000 का बोनस पाने लगी हूँ। ऐसे कैसे रिजाइन कर दूं? शार्लेट को लगता है कि 4 साल बीत चुके हैं, एंड्रयू शादीशुदा होगा और उसे भूल चुका होगा। लेकिन हकीकत ये है कि एंड्रयू उसे भूले नहीं बल्कि बदला लेने और वापस पाने का प्लान बनाकर आया है। एंड्रयू अपनी चाल चलता है। वो HR को बोलकर शार्लेट को जबरदस्ती अपना इंटरिम EA बनवा लेता है। जब शार्लेट कहती है कि उसे असिस्टेंट का काम नहीं आता तो एंड्रयू रूखे अंदाज में कहता है, अगर काम नहीं करना तो जाके HR में इस्तीफा दे दे। हद तो तब हो जाती है जब एंड्रयू बताता है कि ट्रांसफर के प्रोबेशन पीरियड की वजह से शार्लेट की सैलरी $18000 से घटकर $12000 हो जाएगी। स्वाभिमानी शार्लेट को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कह देती है, कोई बात नहीं, मैं अभी इस्तीफा देती हूँ। नौकरी का गुस्सा और 4 साल पुराना दर्द लेकर शार्लेट अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक कार से निकल जाती है, लेकिन एंड्रयू उसके पीछा करने लगता है। एंड्रयू अपने ड्राइवर से कहता है कि ये छोटी कार सुरक्षित नहीं है। ड्राइवर मजाक में कहता है, सर ये तो ठुक जाएगी तो सिर्फ ढांचा ही बचेगा। एंड्रयू बिना सोचे समझे हुक्म देता है, ठोक दो। एंड्रयू की करोड़ों की माईबैक सीधा शार्लेट की सस्ती कार में टक्कर मार देती है। शार्लेट गुस्से में चिल्लाती है, अंधे हो क्या? माईबैक चलाते हो तो खुद को नवाब समझते हो। लेकिन एंड्रयू बड़े ही प्यार से कहता है, मैं तुम्हारी कार का पूरा खर्चा दूंगा, तुम नई कार खरीद लो। शार्लेट हैरान रह जाती है कि ये बंदा अचानक इतना अच्छा क्यों बन रहा है। जब शार्लेट कहती है कि उसे एंड्रयू से कोई नई गाड़ी या मुआवजा नहीं चाहिए तो एंड्रयू का ड्राइवर से दिमाग घूम जाता है। वो ड्राइवर को बाहर भेजता है और खुद कार चलाकर शार्लेट की छोटी गाड़ी को पूरी तरह चकनाचूर टोटल कर देता है। एंड्रयू मुस्कुराते हुए कहता है, लो अब तो कार पूरी खत्म हो गई, अब तो मैं तुम्हें पैसे दे ही सकता हूँ। कल सुबह मेरे ऑफिस चाबी लेने आ जाना। अगली सुबह जब शार्लेट गुस्से में इस्तीफा देने का मन बनाकर ऑफिस पहुंचती है तो पूरी सेक्रेटरी टीम जश्न मना रही होती है। एंड्रयू ने आते ही पूरे डिपार्टमेंट को प्रमोशन दे दिया था और शार्लेट की सैलरी में 60% का रेज कर दिया था। पैसों के लालच और करियर के चक्कर में शार्लेट का इस्तीफे का प्लान वहीं धरा का धरा रह जाता है। एंड्रयू शार्लेट को अपने केबिन में बुलाकर एक नया ड्रेस देकर कहता है कि क्लाइंट मीटिंग के लिए ये पहनो। जब शार्लेट बाहर जाकर कपड़े बदलने लगती है तो एंड्रयू रास्ता रोक कर कहता है, बाहर कहाँ जा रही हो? यही मेरे सामने कपड़े बदलो। शार्लेट भड़क जाती है, मिस्टर सलिवन, हम इतने करीब नहीं हैं। इस पर एंड्रयू शार्लेट को दीवार से सटाकर वॉल स्लैम करके बेहद करीब आता है और सीधे पूछता है, 4 साल बाद भी हम करीब नहीं हैं? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं बिस्तर पर कैसा हूँ। शार्लेट खुद को संभालते हुए कहती है कि ये सब उसकी होने वाली पत्नी को पता होना चाहिए, वो तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को जानती है। शार्लेट के हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर एंड्रयू का दिल टूट जाता है। वो पूछता है कि ये किसने दिया तो शार्लेट कहती है, उस इंसान ने जो मुझसे प्यार करता है, मेरी जिंदगी का सबसे खास मर्द। दरअसल वो ब्रेसलेट उसके पिता या कुत्ते की यादों से जुड़ा था। एंड्रयू जल भूनकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। यहाँ कहानी में एक भावुक फ्लैशबैक आता है। 4 साल पहले एंड्रयू की माँ ने शार्लेट के बीमार पिता के इलाज के बदले $10 लाख का ऑफर दिया था और एंड्रयू से दूर रहने को कहा था। शार्लेट ने वो पैसे ठुकरा दिए थे, लेकिन इलाज के अभाव में उसके पिता की मौत हो गई थी। शार्लेट आज भी रोते हुए सोचती है कि काश मैंने वो $10 लाख ले लिए होते तो क्या मेरे पापा आज जिंदा होते। उधर एंड्रयू खुद को समझाता है कि शार्लेट ने उसे धोखा दिया है और उसका कोई और बॉयफ्रेंड है। जब वो शार्लेट को रोते हुए देखता है तो ताना मारते हुए कहता है, जरा सा ब्रेसलेट क्या छू लिया तुम रोने लगी? अगर बॉस का इतना सा प्रेशर नहीं झेल सकती तो नौकरी छोड़ दो। मैं किसी एम्प्लॉय के इमोशंस की परवाह करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। शार्लेट अपने आंसू पोंछती है और सख्त बनकर कहती है, चिंता मत कीजिए सर, इसका असर मेरे काम पर नहीं पड़ेगा। बिजनेस डिनर के दौरान जब एंड्रयू कुछ देर के लिए बाहर जाता है तो क्लाइंट मिस्टर किंग शार्लेट के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसकी कमर छूकर घटिया ताना मारता है, बिस्तर पर तो तुम्हारी कमर बहुत पतली लगती होगी, मिस्टर सलिवन तुम्हारे साथ खूब मजे लेते हैं ना। शार्लेट उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि एंड्रयू वहां पहुंच जाता है। एंड्रयू का पारा चढ़ जाता है और वो बिना 1 सेकंड गवाए किंग एंटरप्राइजेस के साथ अपनी करोड़ों की डील तुरंत कैंसिल कर देता है। जब क्लाइंट गिड़गिड़ाता है कि एक सेक्रेटरी के लिए डील क्यों तोड़ रहे हो तो एंड्रयू दहाड़ कर कहता है,
किसने कहा ये मेरी सेक्रेटरी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे इस शहर से बाहर फेंक दो। हालांकि बाहर आकर एंड्रयू अपने ईगो के चक्कर में शार्लेट से झूठ कह देता है कि ज्यादा खुश मत हो, कोई भी महिला एम्प्लॉय होती तो मैं यही करता। तभी वहाँ एंड्रयू की तथाकथित मंगेतर ओलिविया आ धमकती है। ओलिविया एंड्रयू को घर लौटने को कहती है, लेकिन एंड्रयू उसे साफ डांट देता है। ओलिविया शार्लेट को ताना मारती है कि तुम तो $10 लाख लेकर एंड्रयू को छोड़ चुकी थी, अब यहाँ क्या कर रही हो। इस ड्रामे से तंग आकर शार्लेट टैक्सी पकड़कर जाने लगती है। एंड्रयू जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और घर का एड्रेस मांगता है। शार्लेट को डर लगता है कि अगर एंड्रयू घर आ गया तो उसकी चुराई हुई डॉगी चेरी का पता चल जाएगा, इसलिए वो एंड्रयू को एक नकली पता 32 जिंग फू लेन बताकर बेवकूफ बना देती है और चुपके से अपने असली घर निकल जाती है। एंड्रयू को जब एहसास होता है कि शार्लेट ने उसे बेवकूफ बनाया है तो वो उसका पीछा करते करते उसके असली घर के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ एंड्रयू जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। शार्लेट अपनी प्यारी डॉगी चेरी को टहला रही होती है। एंड्रयू दूर से देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है, तो ये बात है, मेरी चेरी 4 साल से गायब थी क्योंकि इस नन्ही कुत्ता चोर ने उसे चुरा रखा था। अरे कुत्ता ही चुराना था तो मुझे भी साथ ले जाती। तभी वहाँ शार्लेट का कजिन बेन आ जाता है जो डॉगी के लिए ढेर सारे ट्रीट्स लाया है। एंड्रयू दूर से देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि बेन ही शार्लेट का नया बॉयफ्रेंड है। एंड्रयू जल भुनकर खाक हो जाता है। मेरा कुत्ता किसी और मर्द के हाथ में? शार्लेट, तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया है क्या? अगली ही सुबह शार्लेट के घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारी कहते हैं, शार्लेट इवांस, आपके खिलाफ कुत्ता चुराने की शिकायत दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। शार्लेट का कजिन बेन गुस्से में पूछता है, कौन है वो सिरफिरा जिसने पुलिस बुलाई है? जैसे ही पुलिस शार्लेट को ले जाने लगती है, शार्लेट का कजिन बेन चिल्लाता है, किसने बुलाई पुलिस? तभी पीछे से एंड्रयू अपनी टशन में बाहर आता है और कहता है, मैंने बुलाई है। बेन हैरान होकर शार्लेट से पूछता है, अरे तूने तो कहा था तेरा एक्स मर चुका है। थाने में पुलिस दोनों से कुत्ते के मालिकाना हक का सबूत मांगती है। एंड्रयू मुस्कुराते हुए जेब से 6 साल पुरानी रसीद यानी रजिस्ट्रेशन के कागजात निकाल देता है। जी हाँ, शार्लेट के जाने के 4 साल बाद भी एंड्रयू ने वो कागज संभाल के रखे थे। कानूनन चेरी एंड्रयू की निकलती है। शार्लेट रोते बिलखते डॉगी एंड्रयू को सौंप देती है और कहती है, अब तो मैं जा सकती हूँ ना। शार्लेट घर लौटती है तो एंड्रयू उसका पीछा करते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। एंड्रयू भड़क कर कहती है, अब क्या चाहिए? कुत्ता तो दे दिया। एंड्रयू कहता है, कुत्ते के पट्टे पर लगा वो लॉकेट या पेंडेंट मेरा है जो हमने साथ मिलकर बनाया था। शार्लेट गुस्से में उसे कुरियर से भेजने की बात कहती है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकालने लगती है। एंड्रयू दरवाजे में अड़ जाता है और हंसते हुए बेहद अतरंगी बात कहता है, तुम जितना मुझे मारोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। शार्लेट परेशान होकर चिल्लाती है, तुम 4 साल पहले से भी ज्यादा सिरफिरे और विकृत हो गए हो। अगले दिन ऑफिस में एंड्रयू का मूड इतना बढ़िया होता है कि वो दिन भर मन मन मुस्कुराता रहता है। स्टाफ हैरान है कि बॉस को गलत दवाई तो नहीं मिल गई। शार्लेट हिम्मत जुटाकर एंड्रयू को चेरी का पट्टा लौटाती है और खुद को मजबूत दिखाने के लिए कहती है, मेरे लिए वो सिर्फ एक कुत्ता थी, मैं दूसरी खरीद लूंगी। लेकिन अकेले में बैठकर शार्लेट चेरी के खिलौनों को देखकर फूट फूट कर रोती है। तभी एंड्रयू की चाल शुरू होती है। वो हेडक्वार्टर की मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाते वक्त शार्लेट को फोन करता है, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, मेरी चेरी को टहलाने वाला कोई नहीं है, तुम रोज ऑफिस से 1 घंटा पहले निकलो और मेरे घर जाकर चेरी को टहलाओ। शार्लेट पहले तो मना करती है लेकिन चेरी से मिलने के मोह में तुरंत मान जाती है। एंड्रयू के आलीशान विला में पहुंचकर शार्लेट अपनी प्यारी चेरी को गले लगा लेती है। चेरी को थोड़ा मोटा देखकर शार्लेट मुस्कुराती है कि कम से कम तुम्हारे पुराने बाप में थोड़ी इंसानियत तो है। लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, मिस इवांस, काफी लंबा वक्त हो गया। एंड्रयू के विला में अचानक उसकी मंगेतर ओलिविया आ धमकती है। वो शार्लेट को नीचा दिखाते हुए कहती है, तुम और एंड्रयू 2 अलग दुनिया के लोग हो, कभी एक नहीं हो सकते, बेहतर होगा कि तुम दूर रहो। शार्लेट करारा जवाब देती है कि वो किसी का घर तोड़ने वाली औरत नहीं है और वो यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई है। शार्लेट के जाने के बाद खुन्नस में ओलिविया एंड्रयू की बेजुबान डॉगी चेरी को लात मारती है और कमरे में बंद कर देती है। जब शार्लेट चेरी के लिए खाना लेकर लौटती है तो चेरी को डरी सहमी देखकर समझ जाती है कि ओलिविया ने कुछ गड़बड़ की है। लेकिन लगातार तनाव और नींद ना आने की वजह से शार्लेट अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ एंड्रयू को जैसे ही पता चलता है कि ओलिविया ने चेरी और शार्लेट को परेशान किया है, वो आग बबूला हो जाता है। एंड्रयू अपने आदमी से कहकर ओलिविया को कड़कड़ाती ठंड में पानी की झील में फेंकवा देता है। जब एंड्रयू हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे जो सच बताते हैं उससे उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस इवांस पिछले 4 सालों से गंभीर डिप्रेशन की मरीज हैं और उनकी दिमागी हालत बेहद नाजुक है। एंड्रयू ये सुनकर अंदर तक टूट जाता है। अगर ये $10 लाख लेकर खुश थी तो पिछले 4 सालों से डिप्रेशन की दवाइयाँ क्यों खा रही थी? एंड्रयू शार्लेट के घर पहुंचता है। शार्लेट को नाइट सूट में देखकर एंड्रयू का पॉजेसिव रूप बाहर आता है। वो शार्लेट को बाहों में जकड़ लेता है। तभी शार्लेट के फोन पर उसके कजिन बेन की कॉल आती है जिसे एंड्रयू शार्लेट का बॉयफ्रेंड समझता है। शार्लेट कहती है, मुझे
छोड़ने दो, मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल है। एंड्रयू गुस्से में और करीब आते हुए कहता है, उसे भी सुनने दो कि मैं तुम्हें कैसे किस करता हूँ और कैसे तुम्हारा होश उड़ाता हूँ। शार्लेट अपनी जान बचाने के लिए फोन पर बेन को बेब बोलकर तुरंत ऊपर आने को कहती है ताकि एंड्रयू वहाँ से भागे। एंड्रयू जल भूनकर खिड़की के रास्ते भागता है और जाते जाते शार्लेट के कजिन को घूरकर जान से मारने की धमकी दे जाता है। इसके बाद एंड्रयू की माँ उसे फोन पर फटकारती है कि उसने अपनी होने वाली भाभी या मंगेतर ओलिविया को ठंडे पानी में क्यों फेंका। एंड्रयू दहाड़ते हुए अपनी माँ से कहता है, 4 साल पहले ही मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इस दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होती जो अपने ही बेटे को जीते जी मार दे। मेरे घर से दफा हो जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। एंड्रयू जबरदस्ती शार्लेट के घर घुस जाता है। जब उसे पता चलता है कि शार्लेट की तबीयत खराब है तो वो उसका ख्याल रखने के साथ साथ अपनी पुरानी खुन्नस भी निकालता है। एंड्रयू गुस्से में पूछता है, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा है? क्या उस बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी कमर पर बने छोटे चांद को चूमा था? शार्लेट झल्ला कर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार करती है। एंड्रयू गुस्से में पागलों की तरह चीखता है, तुमने मुझे पागल कर दिया है, तुमने मुझे प्यार में डुबोकर खुद कचड़े में फेंक दिया। शार्लेट रोते हुए कहती है कि वो कल ही नौकरी से इस्तीफा दे देगी क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बंधना चाहती जिससे वो प्यार नहीं करती। एंड्रयू दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं रखता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अगले दिन शार्लेट ठान लेती है कि वो अपना इस्तीफा HR को सौंप देगी, लेकिन एंड्रयू पहले ही HR को सख्त निर्देश दे चुका होता है, अगर शार्लेट रिजाइन करे तो उसके कागजात अटका देना, उसे महीनों इंतजार करवाना। एंड्रयू शार्लेट को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए नए नए पैतरे अपनाता है। वो वीकेंड पर काम करने का बहाना बनाता है और शार्लेट को रोक लेता है। शार्लेट की कॉफी बदलकर अपनी कॉफी उसके हाथ में थमा देता है। वीकेंड पर काम करने के बदले ट्रिपल पे का लालच देकर उसे रोक लेता है ताकि वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सके। जब शार्लेट ऑफिस में देर तक काम कर रही होती है तो उसकी आंखें लाल हो रही होती है। डिप्रेशन और लगातार रोने की वजह से एंड्रयू अचानक उसके पास आता है और उसके चेहरे को दबोच लेता है। शार्लेट कहती है, मिस्टर सलिवन, ये मेरा निजी मामला है, लेकिन एंड्रयू किसी की नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके हाथ से कॉन्टैक्ट लेंस निकालने लगता है। ऑफिस का एक एम्प्लॉई अचानक अंदर आ जाता है और घबराकर तुरंत सॉरी बोलकर भाग जाता है। शार्लेट शर्म और गुस्से से लाल हो जाती है। शार्लेट चिल्लाती है, हम 4 साल पहले ही टूट चुके हैं। सलिवन परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा और मैं कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके परिवार ने परोक्ष रूप से मेरे पिता की जान ली हो। एंड्रयू का दिल इस बात पर बैठ जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो शार्लेट को जबरदस्ती अपनी कार में खींचकर बिठाता है, या तो तुम प्यार से बैठ जाओ या मैं तुम्हें उठाकर बिठाऊंगा। जब शार्लेट चोटिल हो जाती है तो एंड्रयू उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घर ले जाता है। शार्लेट उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो एंड्रयू बड़ी ढिठाई से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे मैं चोर हूँ। कल रात जो मैं तुम्हारे यहाँ लुका था, मेरी बॉक्सर्स अभी भी तुम्हारी बैल्कनी में टंगी हुई हैं। उन्हें लो और मुझे जाने दो। शार्लेट गुस्से में उसकी चड्डी उसके मुंह पर फेंकती है और चिल्लाती है, इसे लो और दफा हो जाओ। अगले दिन ऑफिस में शार्लेट अपनी सहेलियों के साथ केक खाते हुए गॉसिप कर रही होती है। जब उसकी सहेली पूछती है कि एंड्रयू से ब्रेकअप क्यों हुआ तो शार्लेट अपनी भड़ास निकालने के लिए कह देती है, अरे वो तो नामर्द है, वो बिस्तर पर कुछ नहीं कर सकता, ही कांट परफॉर्म। 25 की उम्र में ही मर्द खत्म हो जाते हैं, बस पैसे और चेहरे के दम पर लड़कियां उस पर मरती हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है पीछे एंड्रयू खड़ा होता है। पूरा ऑफिस सन रह जाता है। एंड्रयू गुस्से में घूरते हुए कहता है, शार्लेट केक स्वादिष्ट है ना, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। केबिन में जाते ही एंड्रयू शार्लेट को दीवार से सटा देता है और सीधे पूछता है, मैं नामर्द हूँ या नहीं ये तो हम अभी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तुमने अफवाह फैलाई कि मैंने धोखा दिया है, सच बताओ मैंने कब चीटिंग की? शार्लेट रोते हुए चिल्लाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। 4 साल पहले तुम उस लड़की के साथ शादी का जोड़ा ट्राई कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। एंड्रयू ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि शार्लेट ने 4 साल पहले किसी और को देखकर गलतफहमी पाल ली थी। एंड्रयू शार्लेट का हाथ पकड़कर दर्द भरे लहजे में पूछता है, तुमने मेरी माँ से $10 लाख लेकर मुझे छोड़ा था, क्या मेरी कीमत सिर्फ इतनी थी? शार्लेट गुस्से में चीखती है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी माँ के वो घटिया पैसे लिए थे? मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं ली थी, तुम पर तो मैं 1 सेंट भी खर्च ना करूं। एंड्रयू के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसे 4 साल बाद समझ आता है कि उसकी माँ ने झूठ बोला था कि शार्लेट पैसे लेकर भागी है, जबकि शार्लेट ने 1 रुपया भी नहीं लिया था और अपने पिता को खो दिया था। शार्लेट की माँ उसके लिए रायन कार्टर नाम के लड़के के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स करती है। तभी अचानक एंड्रयू उसके घर में घुस आता है। जब शार्लेट अपना फोन छिपाती है तो एंड्रयू आसानी से उसका पासवर्ड अनलॉक कर देता है, 98756, जो कीपैड पर एंड्रयू नाम से बनता है। एंड्रयू मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम पासवर्ड में रखा है और कहती हो मुझसे प्यार नहीं करती। जब शार्लेट कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है तो एंड्रयू जलन के मारे अपनी डॉगी चेरी को ट्रेनिंग देकर भेजता है, जा चेरी,
उस लड़के को काट ले, काम खत्म करेगी तो 4 कैन खाना दूंगा। चेरी रेस्टोरेंट में जाकर ऐसा हंगामा करती है कि शार्लेट की डेट बीच में ही टूट जाती है। एंड्रू अपने जासूस दोस्त को फोन करके ओलिविया का काला चिट्ठा मंगवाता है। दोस्त बताता है कि ओलिविया कोई मासूम लड़की नहीं है, शादी से पहले उसने अबॉर्शन और कई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। एंड्रू वो सारे सबूत अपने बड़े भाई रायन को भेज देता है और मजाक में कहता है, सिर्फ मेरा बेवकूफ भाई ही ऐसी लड़की के जाल में फंस सकता है। एंड्रू शार्लेट को पार्टनर बैंक्वेट में अपने साथ चलने को कहता है। शार्लेट मना करती है तो एंड्रू सीधे 5 गुना सैलरी का ऑफर दे देता है। पैसों की खातिर शार्लेट मान जाती है। पार्टी में एंड्रू का बड़ा भाई रायन आता है और एंड्रू पर चिल्लाता है, इस साधारण लड़की के लिए तूने फैमिली से रिश्ते तोड़ दिए। तभी शार्लेट हैरान होकर पूछती है, 4 साल पहले ओलिविया ने रायन को अपना पति क्यों कहा था? क्या तुम उसके साथ ब्राइडल शॉप में नहीं गए थे? एंड्रू का दिल टूट जाता है। वो सच से पर्दा उठाता है। शार्लेट, उस दिन भाई की इमरजेंसी मीटिंग थी, इसलिए मैं उनके बदले ओलिविया के साथ शादी का जोड़ा फिटिंग कराने गया था। वो मेरे भाई की बीवी है, मेरी नहीं। तुमने इस बेवकूफाना गलतफहमी के चक्कर में मुझसे 4 साल दूर कर दिए। शार्लेट के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। एंड्रू उससे पूछता है, अब सच जान लिया, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? शार्लेट रोते हुए कहती है, 4 साल बीत गए हैं एंड्रू, अब पछतावे का क्या फायदा? मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम्हारी माँ ही वो इंसान है जिनकी वजह से मेरे पिता की जान गई थी। पार्टी में जब एंड्रू सच बता देता है तब भी दुष्ट ओलिविया हार नहीं मानती। वो शार्लेट के पास अकेले में जाकर घटिया ताने मारती है। हम 4 साल पहले एक साथ सो चुके हैं, तुम कभी सुलिवन खानदान की बहू नहीं बन सकती। ये लो $50 लाख और एंड्रू की जिंदगी से दफा हो जाओ। शार्लेट मुस्कुराकर करारा जवाब देती है, तो तुम्हें काफी अनुभव लगती हो। एंड्रू जब मेरे साथ था तो वो तो मेरी खिदमत करता था, और रही तुम्हारे सुलिवन खानदान की बात, मेरे लिए तुम्हारा खानदान कचरे का ढेर है। ओलिविया गुस्से में आकर शार्लेट को थप्पड़ मारने और शराब की कांच की बोतल से हमला करने की कोशिश करती है। इससे पहले कि कांच की बोतल शार्लेट को लगती, एंड्रू बीच में कूद पड़ता है। बोतल सीधे एंड्रू के कंधे पर लगती है और वो खून से लथपथ हो जाता है। एंड्रू का बड़ा भाई रायन चिल्लाता है, एंड्रू, तू मेरी बीवी को मारने जा रहा था? एंड्रू दहाड़ कर अपने भाई को औकात दिखाता है, तेरी बीवी मेरी औरत पर कांच की बोतल से हमला कर रही थी। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी शार्लेट को पछ हो जाता। अपनी जहरीली बीवी को संभाल, वरना मैं इसका वो हाल करूंगा कि याद रखेगी। शार्लेट भी रायन के मुंह पर बोलती है, आपकी बीवी मुझे $50 लाख देकर दूसरे के पति को छोड़ने की रिश्वत दे रही थी। ऐसी घटिया औरत आपको मुबारक। घर लौटकर शार्लेट एंड्रू के जख्मों पर पट्टी बांधती है। एंड्रू चोट का रोना रोते हुए शार्लेट की गोद में सिर रख लेता है। मेरे कंधे में दर्द है, लेकिन दिल का दर्द तुमसे मिलने से ही ठीक होगा। तभी शार्लेट मुस्कुराते हुए उस बॉयफ्रेंड का सच बताती है, एंड्रू, वो बेन कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरा कजिन था। एंड्रू के चेहरे पर अचानक 100 वॉट का बल्ब जल उठता है। उसकी 4 साल की जलन और गलतफहमी एक झटके में उड़ जाती है। वो खुशी से झूम उठता है कि शार्लेट के पास उसके अलावा कभी कोई दूसरा मर्द आया ही नहीं था। एंड्रू शार्लेट को अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले जाता है। शार्लेट घबराकर कहती है, तुम्हारे कंधे पर चोट लगी है, आज नहीं। एंड्रू उसके होठों को चूमते हुए शरारत से कहता है, मेरा कंधा जख्मी है, मेरा मुंह और बाकी सब बिल्कुल ठीक है। 4 साल खोए हैं तो क्या हुआ, अगले 50-60 साल हम साथ बिताएंगे। शार्लेट हंसकर कहती है, 4 साल बाद भी तुम्हारी स्किल्स वैसी की वैसी बेकार हैं। एंड्रू उसे और कसकर पकड़ लेता है, कोई बात नहीं, आज रात भर प्रैक्टिस करेंगे, कल आधे दिन की छुट्टी ले लेना, क्योंकि ये रात बहुत लंबी होने वाली है। एंड्रयू अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। वो अपने वकील हेनरी को फोन करके ओलिविया के सारे काले कारनामे, उसका फेक अबॉर्शन, प्लास्टिक सर्जरी और रंगरेला सोशल मीडिया पर लीक करवा देता है। ओलिविया का नाम रातों रात पूरे देश में नीलाम हो जाता है। उसकी पीआर टीम इस स्कैंडल को दबाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन एंड्रयू का मास्टर प्लान इतना पक्का था कि इंटरनेट पर सिर्फ ओलिविया की थू-थू हो रही होती है। तभी एंड्रयू का बड़ा भाई रायन पागलों की तरह भागता हुआ आता है और एंड्रयू पर हमला कर देता है। दोनों भाइयों में जबरदस्त मारामारी होती है। तभी एक बहुत बड़ा राज बाहर आता है। एंड्रयू चिल्लाकर रायन और ओलिविया से पूछता है, 4 साल पहले शार्लेट के बेकसूर पिता की सर्जरी में गड़बड़ी करके उन्हें मारने में ओलिविया का हाथ था? अगर साबित हुआ तो मैं तुम दोनों को जेल की सनाहों के पीछे सड़ा दूंगा। शार्लेट ये सुनकर दहल जाती है कि उसके पिता की मौत कोई कुदरती हादसा नहीं बल्कि ओलिविया की साजिश हो सकती है। मारपीट के बाद पुलिस दोनों को थाने ले आती है। एंड्रयू की घमंडी माँ मिसेस सलिवन थाने पहुंचकर पुलिस पर
चिल्लाती है और एंड्रयू को अपनी ही मंगेतर ओलिविया को बदनाम करने का दोषी ठहराती है। माँ कहती है, तू अपनी झूठी झूठी खबरों से ओलिविया का नाम खराब कर रहा है। जनता से कह दे कि ओलिविया का अबॉर्शन तेरे बच्चे का था। एंड्रयू अपनी माँ की नीचता पर हंसता है और पुलिस के सामने अपनी माँ का सबसे खौफनाक सच उगल देता है। तुम रायन से इसलिए प्यार करती हो क्योंकि वो मेरे पिता का सगा बेटा ही नहीं है, वो तुम्हारा नाजायज बेटा है। तुमने ताउम्र मेरे पिता से नफरत की और मुझे नीचा दिखाया क्योंकि रायन तुम्हारी हर बात का अंधा गुलाम है। माँ चीखती है कि एंड्रयू ने 4 साल पहले घर छोड़ा था, इसलिए सलिवन ग्रुप का सारा साम्राज्य रायन का है। लेकिन एंड्रयू मुस्कुराते हुए अपने वकील हेनरी को हुक्म देता है, हेनरी, मेरे स्वर्गीय पिता की वसीयत निकालो। पिताजी ने कंपनी का 30% हिस्सा मेरे नाम किया था। 4 साल पहले मैंने सिर्फ पारिवारिक रिश्ते छोड़े थे, अपने कानूनी शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए थे। अब मैं सलिवन ग्रुप के अपने 30% शेयर्स वापस ले रहा हूँ। माँ और रायन के पैर तले से जमीन खिसक जाती है। एंड्रयू एक ही वार से अपनी माँ और भाई को सड़क पर ले आता है। थाने में बौखलाई मिसेस सलिवन एंड्रयू पर चिल्लाते हुए जहर उगलती है, तू एहसान फरामोश है। भले ही मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुझे 20 साल पाला है। एंड्रयू सन रह जाता है। सौतेली माँ आगे कहती है, तू अपने पाप की दूसरी औरत की नाजायज औलाद है। तेरी मर चुकी माँ की तरह तू भी नीच और कचरा है। अगर तेरे पाप ने जिद न की होती तो मैंने तुझे कभी इस घर में कदम न रखने दिया होता। ये कड़वा सच सुनकर एंड्रयू अंदर तक टूट जाता है, लेकिन शार्लेट तुरंत आकर एंड्रयू का हाथ थाम लेती है और उसकी सौतेली माँ को औकात याद दिलाती है। एंड्रयू शार्लेट से रोते हुए कहता है, शार्लेट, अब इस दुनिया में मेरा कोई परिवार नहीं बचा। शार्लेट मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाती है, तुम्हारा परिवार में होना या न होना मायने नहीं रखता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। रात को घर लौटकर शार्लेट एंड्रयू के बाल सुखाती है और उसके लिए गर्म दूध लाती है। एंड्रयू मासूमियत से पूछता है, 4 साल पहले तुमने मुझे छोड़कर सब कुछ त्याग क्यों दिया? शार्लेट कहती है, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया था। एंड्रयू उसे बाहों में भरकर शिकायत करता है, तुम उस दिन सिर्फ चेरी को चुनाने आई थी, मुझे चुराकर क्यों नहीं ले गई? शार्लेट हंसते हुए माफी मांगती है और दोनों के बीच 4 साल से जमा बर्फ आखिरकार पिघल जाती है। अगले दिन खबर आती है कि एंड्रयू के सौतेले भाई रायन ने एंड्रयू की कंपनी स्टारलाइट के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चोरी से हथिया लिए हैं। जब शार्लेट चिंता जताती है कि सलिवन ग्रुप तो उसके स्वर्गीय पिता की कंपनी थी, तो एंड्रयू निडर होकर कहता है, पिताजी के जाने के बाद वो कंपनी सड़ चुकी है। रायन ने मुझसे दुश्मनी ली है, अब मैं अपने पिता की उस सड़ी हुई कंपनी को पूरी तरह क्रश कर दूंगा। तभी ऑफिस में एंड्रयू की जालिम सौतेली माँ अचानक आ धमकती है। वो पूरे स्टाफ के सामने शार्लेट पर चिल्लाती है, ये बेशर्म औरत अपने बॉस के साथ सोकर इस पद पर पहुंची है। जब मैंने इसे पैसे दिए थे तो साध्वी बन रही थी और अब मेरे बेटे को फांस लिया। सौतेली माँ शार्लेट को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन शार्लेट अब 4 साल पुरानी बेबस लड़की नहीं थी। शार्लेट तुरंत एंड्रयू को फोन लगाती है और सबके सामने कहती है, एंड्रयू, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे मारा। एंड्रयू बिना एक सेकंड गवाए फोन पर हुक्म देता है, उसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की, वापस खींचकर थप्पड़ मारो। सौतेली माँ जब शार्लेट को अनाथ और नीच कहकर ताना मारती है तो शार्लेट हंसकर कहती है, अच्छा हुआ मैंने रेबीज का इंजेक्शन लगवा रखा था, वरना इस पागल कुत्ते के काटने से बीमारी फैल जाती। तभी शार्लेट की सहेलियां भी मैदान में कूद पड़ती हैं और तीनों मिलकर सौतेली माँ की जमकर धुनाई कर देती हैं। जब सौतेली माँ एंड्रयू से शिकायत करती है कि इन लड़कियों ने मुझे मारा, तो एंड्रयू पूरे स्टाफ से पूछता है, क्या किसी ने देखा? पूरा स्टाफ एक सुर में मना कर देता है, नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा। शार्लेट की हथेली लाल देखकर एंड्रयू बड़े प्यार से उस पर फूंक मारता है और कहता है, थप्पड़ मारकर तुम्हारी नाजुक हथेली दुखने लगी होगी। सौतेली माँ जब 20 साल पालने का ढोंग रचाती है तो एंड्रयू सच्चाई बताकर उसे जलील करता है, मुझे तुमने नहीं बल्कि मेरी नैनी ने पाला था। सिक्योरिटी, इस औरत को तुरंत पुलिस के हवाले करो। इसके बाद एंड्रयू ओलिविया और उसके परिवार शॉ ग्रुप के मेडिकल फ्रॉड और फर्जीवाड़े की फाइलें सीधे पुलिस हेडक्वार्टर और न्यूज चैनलों पर लीक कर देता है। रायन और ओलिविया का पूरा खानदान रातों रात कंगाल होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद शार्लेट का जन्मदिन आता है। एंड्रयू उसके लिए एक बेहद खूबसूरत और प्यारा सा केक लाता है। केक पर सिर्फ 5 मोमबत्तियां देखकर शार्लेट पूछती है, सिर्फ 5 मोमबत्तियां क्यों? एंड्रयू उसकी आंखों में देखते हुए भावुक होकर कहता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ नहीं था। आज 5वीं मोमबत्ती के साथ तुम्हें 5 विश मांगने का हक है, ताकि हमारे 4 खोए हुए सालों की भरपाई हो सके। एंड्रयू शार्लेट का हाथ पकड़कर खुद पहली विश मांगता है। आपकी पहली विश ये है कि आप एंड्रयू सलिवन के पास वापस आ जाए और अब हम कभी अलग न हो। शार्लेट की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए एंड्रयू के गले लग जाती है और कहती है, हाँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। ओलिविया और रायन अपने किए गए अपराधों, फर्जीवाड़े और साजिशों के जुर्म में जेल चले गए। सौतेली माँ समाज में थू-थू होने के बाद सड़क पर आ गई और उसका सारा घमंड टूट गया। एंड्रयू और शार्लेट अपनी प्यारी डॉगी चेरी के साथ एक नए, खूबसूरत और अटूट रिश्ते की शुरुआत करते हैं और इस तरह नफरत, साजिशों और गलत फहमियों को हराकर प्यार की जीत हुई। आपको ये पूरी कहानी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।